दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में सीए कानून को लागू कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव से चंद दिन पहले इस कानून को लागू करना केंद्र सरकार की नीति और नीयत दोनों को दर्शाती है। इस बात से ये बात समझ में आती है कि किस तरह से केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले इस कानून को नोटिफाई करके ये साबित कर दिया कि वो देश में एक धर्म के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश करते हैं और एक धर्म के लोगों से वोट एकत्रित करना चाहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार धर्म को बीच में क्यों ला रहा हूं। इस कानून को बनाने का आधार धर्म है। ये आधार ही गलत है, और जब आधार ही गलत हो, किसी चीज का बेस ही गलत हो, किसी बिल्डिंग का बेस अगर गलत हो तो सोचिए उस बिल्डिंग का क्या होने वाला है। तो ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक कानून है। दूसरी बात, सीए कानून के लागू कर देने के बाद देश भर में काफी चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध जता रहे हैं। कई सारे स्टेट के मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि हम अपने राज्यों में सीए कानून को लागू नहीं होने देंगे। बहुत कम ऐसे नेता आपको मिले जिन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ठकठकाना शुरू कर दिया। लेकिन एक नाम सामने आ रहा है और आप तमाम लोग उन्हें पहचान गए होंगे। स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में सीए के खिलाफ लड़ाई लड़नी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से सीए पर रोक लगाने की गुहार लगाई गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये बात कही है कि जो सीए कानून है वो एक एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, यानी कि असंवैधानिक कानून है। अब आप सोचेंगे कि असंवैधानिक कानून कैसे है। इस कानून के तहत हिंदुस्तान के 3 पड़ोसी मुल्क, जो कि एक मुस्लिम मुल्क के तौर पर देखा जा रहा है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहां से 6 धर्म के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। वे 6 धर्म के जो लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। लेकिन बचा कौन? मुसलमान। तो मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जा सकती है। इनके हिसाब से मुसलमान कहीं प्रताड़ित नहीं हो रहे हैं। और भी अन्य अमित शाह जी कहते हैं कि देखिए, अगर मुसलमान प्रताड़ित होंगे तो वो जो स्टेट है, वो जो मुल्क है, वो तो खुद एक इस्लामिक स्टेट है, इस्लामिक मुल्क है। तो मुझे एक बात बताए कोई कि क्या भारत जो है वो कोई हिंदू राष्ट्र है क्या कि नॉन मुस्लिम्स को आप ले आएंगे, या फिर कोई ईसाई राष्ट्र है क्या? अगर ईसाइयों को लाना था तो ईसाइयों के लिए तो बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में, वो वहां चले जाएंगे। आपके यहाँ क्यों आएंगे? क्यों आप लेंगे उन्हें? यकीनन इसके पीछे कोई तो वजह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहा गया कि मुसलमानों का इससे नुकसान नहीं है। मुसलमानों का नुकसान कैसे नहीं है भैया? आप एनआरसी कराएंगे। आप जैसे ही एनआरसी कराएंगे, कई सारे मुसलमान, हजारों, लाखों, करोड़ों मुसलमान ऐसे होंगे जो नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। लाखों मुसलमान हो सकते हैं। आप कहेंगे कि भैया नागरिकता तुम साबित नहीं कर पाए, तुम निकलो इस देश से, या फिर जाओ डिटेंशन सेंटर में। ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा होगा, नॉन मुस्लिम्स के साथ भी होगा। लेकिन नॉन मुस्लिम्स को आप ये थोड़ी कहेंगे कि जाओ निकलो यहां से। नॉन मुस्लिम्स आपसे कहेंगे, सर जी सीए के तहत हमें यहीं रख लीजिए, क्योंकि हम तो प्रताड़ित लोग हैं, हम कहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमें यहाँ रख लीजिए। तो उन्हें सीए कानून के तहत देश की नागरिकता दे दी जाएगी। ये बात ऑन रिकॉर्ड असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा कही गई हुई। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो मुसलमानों का नुकसान हुआ इस कानून से। तो ये एक एंटी मुस्लिम भी कानून है और असंवैधानिक तो है ही। आइए असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ किया है वो देख लेते हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या किया है। केंद्र सरकार ने साल 2019 में पास हुए कानून को जो है वो लागू किया। इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ने खटखटाया है, और जो बातें उनके द्वारा कही गई है वो हम पहले देख लेते हैं। इसके साथ ही ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने अदालत में याचिका दायर करके अपील की है कि सीए के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए, यानी कि उसे जो लागू किया गया है उस पर रोक लगाई जाए। आगे वो कहते हैं कि कोर्ट से कहा कि सीए के बाद देश में एनआरसी आ रहा है, और ये दोनों अपवित्र गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाए जाने की एक योजना है, और ये बात तो हमने आपको पहले भी समझाई कि किस तरह से जो है ऐसा होता है। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने सीए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दर्ज करवा दिए हैं। उन्होंने खुद इस बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि आई हैव मूव्ड अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग एन इमीडिएट स्टे
स्टे लगाने के लिए सीए रूल्स। द पिटिशन हैज बीन फाइल्ड बाय एडवोकेट एम निजाम पाशा होपिंग फॉर अ पॉजिटिव आउटकम इंशाअल्लाह। एवरी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस मस्ट बी यूज्ड टू प्रिवेंट सीएए एनपीआर एनआरसी। यानी कि ओवैसी साहब का कहना है कि उन्होंने इसको लेकर के कानूनी तौर पर जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली रूप से जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो सीए एनआरसी और एनपीआर को रोकने के लिए किया जाना चाहिए। सोचिए कि एक कानून के तहत आपने एनआरसी करवाया असम में, कहाँ करवाया? असम में एनआरसी करवाया। लगभग 1600 करोड़ रुपए खर्च किया आपने। 1600 करोड़ खर्च करके आपने वहां के 19 लाख लोगों को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि इलीगल, जो कि इंडियन नहीं है, ये घोषित हो गए क्योंकि इनके पास कागज नहीं था। चौंकाने वाली बात यह है कि 19 लाख में 11 लाख लोग हमारे हिंदू भाई हैं, लगभग 1.5 लाख लोग मुसलमान हैं, बाकी जो रिमेनिंग हैं वो अन्य धर्म में आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये 11 लाख जो लोग हैं हिंदू भाई, उन्हें देश से निकाल दिया जाए? देश से निकाल दिया जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब सीए आया तब असम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा यह बात कही गई कि हम अपने 11 लाख हिंदू भाइयों को नागरिकता देंगे। कैसे? सीए के आधार पर। कैसे देंगे? सीए के आधार पर। अब बताइए कि जो 1.5 लाख मुसलमान हैं उन्हें किस आधार पर नागरिकता देंगे? आप तो कहेंगे सीए के तहत मुसलमानों को नागरिकता ही नहीं दी जा सकती है। पेच तो यहाँ फंसा है और यही वजह है कि ये एक असंवैधानिक कानून है। और इसी वजह से जो है आपको मैं बताऊं कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो लोग हैं वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर ही नहीं, बल्कि वो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस कानून को असंवैधानिक करार देते हुए उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि वो इस कानून के खिलाफ है। और आने वाले वक्त में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के हालात हैं सीए कानून के जैसे ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है उसके बाद होगा क्या, अब खुद समझिए। जैसे सीए लागू किया गया, सीए के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है एनआरसी। अमित शाह जी कहते हैं कि एनआरसी का सीए से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद है एनपीआर। अमित शाह जी ने कहा कि एनपीआर का सीए से कोई, एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। जबकि आप एनपीआर देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स एनआरसी, यानी कि ये पहला स्टेप है एनआरसी का। तो इसके बाद एनआरसी भी होगा। जब एनआरसी होगा तो सीए के तहत आप इसे देखने की कोशिश कीजिए, देखिए कि मुसलमानों के साथ क्या कुछ होगा। बस यही एक खबर है। और असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने इस कानून को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए ये सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है कि जो कानून बनाए गए उससे मुसलमानों को नुकसान है और इस कानून के तहत जो सिस्टम इख्तियार किए गए हैं वो पूरी तरीके से असंवैधानिक है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी नई पेश।